ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवता श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। समर्पयामि। सुप्रतिष्ठे वरदेवो आवाहि देवता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्याम सदाशिव सरस्वती सरस्वती अंबिका देवी नंदीश्वराय नमः। श्री नाग देवता से श्याम सदा शिवाय नमः। पंचादशानां पंचादशानां शुद्धोदशानां समर्पयामि। पुष्पते प्रेरणाजामवतारमो रूपाः पाठजन्याः शुद्धोदशानां समर्पयामि। आवाहे देव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। शुद्धोदशानां समर्पयामि। श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। अंबिका देवी नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। श्री श्याम पवित्रं परमं पवित्रार्थे मुखे आग्नि जलं समर्पयामि। जलं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवाभ्यो वैविष्यं चन्द्रं समर्पयामि। आवाहि देव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। वैविष्यं चन्द्रं समर्पयामि। तद्वारा गुणादर्शं यत्पुष्टापरिश्वरीं विश्वं सर्वभूतानां ताभ्यो वैविष्यं चन्द्रं समर्पयामि। श्री श्याम देवेभ्यो नमो नमः। श्री श्याम सदाशिवाय नमः। अक्षतं समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पम् ओकदेहि ओम नमो बिल्विने चक्रचिन्हे नमो ब्रह्मणे च वर्धने नाना द्रव्याण समर्पयामि। गौरवो नमो नमः। नाना द्रव्याण समर्पयामि। सहारा अर्पयामि। श्री गणपति देवताभ्यो नमो नमः। आवाहि देवी श्री श्याम सदाशिव
गंगानाथाय नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम भक्तवत्सलाय त्रिलोकीशाय नमः। ओम भौतविग्रहाय नमः। ओम समप्रियाय नमः। ओम कामरे नमः। ओम अंधकासुरसूदनाय नमः। ओम गंगाधराय नमः। ओम ललाटाक्षाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम कृपानिधे नमः। ओम मृगपारणे नमः। ओम अष्टमूर्ते नमः। ओम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। मेध्वे नमः। ओम अपूर्वदाय नमः। ओम अभ्रग्राय नमः। ओम खट्टपार्श्वे नमः। ओम अजाय नमः। शिवाय गौरी गणेशम वरुण देवता ओंकार देवता श्री महालक्ष्मी देव नमः षोडश मातृका आवाहित श्री शाम सदा शिवाय नमो नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। ओम जहा फले जा फल पुष्पयामि श्री आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। प्रियाय लंबोदराय लक्ष्मी लय देवी विश्वम ईश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी मदनाक्ष वृंद सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय पृथध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्ज मुनीन्द्र देवाचित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरं पुण्यं यपदे शिवसन्निधौ शिवलोक ममाप्नोति सुरेण सह मोदते। चरणकदम्बा कायजं कर्मजं वा सर्वणनयनं वा मानसं वा पराधम्।
हुए जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार। उससे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता करिए जो सबके लिए। यदि आप भली बात प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे स्वरूप प्रयोग कीजिए। हे जगन्नाथ, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के फूल से फल से आप श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं उस व्रत को कहता हूँ इसका वर्णन आया है। तुमको मेरा आधा आसन पे नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से ढके हुए हैं। काल में उसी स्थान पर परम तप किया। मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण में महीने में निवास। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद ने तुम शैल को उठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए क्या आज्ञा है? नारद को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है। इसलिए मेरे मत से आप उनसे स्वयं ही कन्या का को ग्रहण करना चाहते हैं और इस गई उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इस वचन को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी। वे दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न को कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस गया, या किसी सिंह का या व्याघ्र ने मार डाला। पर न जाने डोलने लगा। मैं उसी होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को तुम्हारे पिता आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इस विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में इस व्रत का यह पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बतलाइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर नामित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध पुष्प धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्य का भोग लगाएं और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जावित्री, नींबू, लौंग, अनाज